सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपके हिंदी पाठ पुस्तक से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पाठ पढ़ेंगे। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो दिव्या है वो अनिल की छोटी बहन है और वो शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन अभी कुछ दिनों से उसको कैसा लग रहा है, उसको थकान महसूस होती रह रही है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। तो उसका मन भी जो है किसी काम में नहीं लगता था और उसको पहले से भूख भी कम हो गई थी, भूख नहीं लगती थी। तो अस्पताल उसको क्या किए, हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल को हिंदी में अस्पताल कहते हैं। तो लेके गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसे देखकर कहा कि लगता है उसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है, माने रक्त जो है कम हो गया है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर दीदी ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड माने आप लोग कभी रक्त परीक्षण करने गए होंगे तो देखे होंगे, एक कांच का एक आयताकार टुकड़ा रहता है जिसको स्लाइड कहते हैं, जिसमें रक्त को रखकर जांच की जाती है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। जब अनिल उस कमरे में गया तो क्या देखा उसने कि जो डॉक्टर दीदी है वो सूक्ष्मदर्शी मतलब जो माइक्रोस्कोप होता है उसके द्वारा क्या कर रही है, स्लाइड की जांच कर रही है। मैंने स्लाइड में जो रक्त कण है उसकी जांच कर रही है। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया मतलब रक्त की कमी हो जाना। जब शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, माने आयरन हमारे शरीर में कम हो जाता है तो एनीमिया रोग होता है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? मैंने जब दीदी ने उसे कहा कि उसे एनीमिया हुआ है उसकी बहन को, तब उसके मन में एक जिज्ञासा मैंने जानने की इच्छा हुई कुछ सवाल, तो उसने दीदी से पूछा। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। जब अनिल ने उन्हें पूछा कि एनीमिया मैंने क्या होता है, तब दीदी ने कहा कि इसको जानने के लिए तुमको रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। दीदी ने कहा, क्या कहा डॉक्टर दीदी ने? कि रक्त क्या होता है, लाल रंग के समान दिखता है, लेकिन अगर सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो भानुमति के पिटारे, भानुमति का पिटारा मतलब जिसे बहुत कुछ निकलते ही रहता है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दीदी क्या बोल रही है कि माने रक्त के जो होते हैं दो भाग होते हैं। एक भाग क्या होता है, तरल माने लिक्विड होता है जिसके प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं, माने प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। प्लाज्मा मतलब जो लिक्विड होते हैं ना, तरल भाग होता है, उसमें तैरते रहते हैं ये कण। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। अनिल को उन्होंने स्लाइड से सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाया और क्या कहा कि जो लाल माने कण जो दिखाई दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं, लाल रक्त कण।
स्लाइड स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, यानी उसने क्या देखा कि रक्त का एक बूंद है लेकिन उसमें बहुत सारे कण दिख रहे हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, माने वो सोच भी नहीं सकता था कि रक्त माने एक बूंद में इतने सारे कण होते हैं। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई है। माने उस कण की जो बूंद, कण को जो देखता है वो रक्त की बूंदों को, तो क्या लग रहा है कि बालूशाही के जैसे। देखो बगल में चित्र भी दिया हुआ है रक्त के कण का, बालूशाही के आकार का वो दिख रहा है। हाँ हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इतनी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम कौन करता है? यही कण करते हैं, ये लाल रक्त कण, जिनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। ये लाल रक्त कण का जीवन काल कितने रहता है? 4 महीने का रहता है हमारे शरीर में। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। माने जो कण नष्ट होते रहते हैं उसी के स्थान में नया कण भी बनते रहता है। लेकिन अच्छा, शरीर में हर कण नए, हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में भी ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। गोश्त मतलब जो मीट वगैरह होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता हो तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। माने हमारे शरीर को क्या होता है? कच्चा माल नहीं मिल पाता है अगर कोई व्यक्ति ये संतुलित आहार नहीं लेता है तो। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों में से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। माने पौष्टिक आहार जितना हमारे शरीर में कम होगा, एनीमिया बढ़ेगा हमारे शरीर में। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। माने जो हमारे शरीर में सफ़ेद रक्त कण हैं वो हमारे शरीर में वीर सिपाही का काम करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं।
और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जो सफ़ेद रक्त कण हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो है रोगाणुओं को, मतलब जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उसको हमारे शरीर में घुसने नहीं देते हैं। उससे डटकर मुकाबला करते हैं कि हमारे शरीर में वो घुस ना पाए। ठीक है, तो वो बहुत से रक्त जो है, सफ़ेद रक्त जो है, वो हमारे शरीर को बहुत से रोगों से रक्षा करते हैं। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। बिम्बाणु क्या करते हैं, जब हमें चोट लगती है, रक्त निकलता है हमारे शरीर से, तब वो क्या करता है, बिम्बाणु जो है मदद करता है हमें। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। जब हमारे शरीर से क्या होता है, रक्त बहने लगता है, तो ये जो प्लाज्मा है, वो तरल भाग में जो प्लाज्मा है वो क्या, उसमें बहुत प्रोटीन होता है, तो वो क्या करता है, जो रक्त वाहिका की कटी फटी जो दीवार मकड़ी के जैसा एक जाला बना देता है, तो जो क्या होता है, फिर बिम्बाणु इस जाले में चिपक जाता है। ठीक है, और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, माने जहाँ से कट जाता है वहाँ पे दरार भर जाती है और रक्त जो है बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने उसे समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। आप लोग जानते हैं ना, हमारे जैसे शरीर में ब्लड सबका अलग अलग, जैसे माने O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, है ना, तो रक्त को 4 भागों में बांटा गया। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। माने जिस व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत होती है, उससे सबसे पहले उसके रक्त की जांच होती है कि वो कौन सा ग्रुप है उसके ब्लड का, फिर उसी ग्रुप का रक्त जो है उसे चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही ना, तब अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। आप लोग सुनते होंगे ना, रक्तदान शिविर हो रहा है तो क्या होता है, वहाँ से रक्त माने जो ब्लड बैंक वाले हैं वो कलेक्ट करके लेके जाते हैं और वो ब्लड बैंक में रखते हैं। फिर अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत होती है तो वहाँ से वो ले सकता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे। दीदी ने कहा कि रक्त जो है ब्लड बैंक में सुरक्षित रहे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समय समय पे रक्तदान करना पड़ेगा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। मैंने 18 वर्ष से नीचे का जो व्यक्ति होता है वो रक्तदान नहीं कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। माने एक व्यक्ति के शरीर से एक समय में 300 मिलीलीटर ही रक्त लिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाती है, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, मतलब गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। माने कई लोग बोलते हैं ना कि खून देंगे, खून की कमी हो जाएगी, लेकिन नहीं, हम जैसे ही रक्त देते हैं ना तो उसके कुछ दिन में ही हमारा शरीर जो है रक्त फिर से बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी, दीदी समझाते हुए बोली, है ना। अगर हमारे शरीर में 5 लीटर खून है तो, लेकिन अगर हम उसमें से किसी व्यक्ति को जिसको ज़रूरत है, अगर उसकी जान बच सकती है तो हम क्यों नहीं दे सकते, है ना, हमें देना चाहिए। इससे बड़ी खुशी की बात तो और हो ही नहीं सकती, है ना। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। उसने क्या कहा कि मैं समय समय पे क्या करूँगा, रक्तदान करूँगा जब मैं बड़ा होऊंगा। शाबाश अनिल,
दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। शाबाश। तो इसके जो लेखक हैं इस पाठ के, यतीश अग्रवाल जी हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।